गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फ्रेश करंट में। गाइस 8 बज चुके हैं और आज है 18 अगस्त और जानेंगे आज 18 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ वोकेब डिस्कस करता हूं जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। डेली 5 वोकेब हम डिस्कस करते हैं जिनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स प्लस मीनिंग और प्लस क्या होता है एक एग्जाम्पल। पहले क्या था, सिनोनिम्स 2 या 3 होते थे, अब सिनोनिम्स 4 आते हैं, 5 भी आते हैं, हो सकता है 6 भी आपके लिए हो जाए। सो आप पूरी तरीके से तैयार रहिए और साथ ही जो है अपना पेन कॉपी उठा लीजिए। जो मैं हिंदी मीनिंग बताता हूँ उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लिए, क्योंकि सर्च करने में आपको टाइम लगेगा और यहाँ पर जो है पका पकाया खाना मिल रहा है, तो क्यों पकाएं। ठीक है, क्लियर है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और जिसको शेयर करें उसको भी बोलिए कि जीके फेस करंट को आप भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सबसे पहले फर्स्ट वोकेब से, जो कि फर्स्ट वन है लैम्बेस्ट। क्या है? लैम्बेस्ट। सो लैम्बेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है? निंदा करना। मीनिंग क्या है? निंदा करना। यहाँ पर अगर क्रिटिसाइज होता तो वो भी सही आता, यहाँ पे सेंश्योर होता तो वो भी सही आता। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पर निंदा करने में क्रिटिसाइज आता तो वो भी सही होता और सेंश्योर आता वो भी सही होता, लेकिन देखिए यहाँ पे निंदा करने के ऊपर मतलब क्या है? टू क्रिटिसाइज समवन सेवरली और एंग्रीली स्पेशली फॉर पर्सनल फेलिंग। यहाँ से देखिए, स्पेशली फॉर पर्सनल फेलिंग। जब कोई व्यक्ति एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से, मान लीजिए अगर आप अपना एग्ज़ाम देकर आए हैं, एग्जाम्पल से एग्ज़ाम देकर आए हैं और उसके बाद रिज़ल्ट आना, या तो अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया और किसी ने बीच में रास्ते में टोक दिया, सो भाई 100%, 101% जितना भी गुस्सा होगा उस एक व्यक्ति के ऊपर उतर जाएगा जिसने टोका। क्लियर। टू क्रिटिसाइज समवन सेवरली और एंग्रीली स्पेशली फॉर पर्सनल फीलिंग। सो व्यक्तिगत विफलताओं के कारण किसी अन्य व्यक्ति की निंदा करना या फिर उसको मन भर के सुना देना गंभीर या गुस्से से। नो डाउट। इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए भारी भरकम आदमी एक कमज़ोर व्यक्ति को लताड़ रहा है। अभी सिनोनिम्स इनके मीनिंग पढ़ेंगे। सिनोनिम्स हैं क्रिटिसाइज आलोचना करना, कैस्टिगेट पीटना, चेस्टाइज का मतलब होता है लताड़ना, सेंश्योर निंदा करना, कंडेम का मतलब निकम्मा कहना होता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी मीनिंग, जो कि क्रिटिसाइज है, कैस्टिगेट है, चेस्टाइज है, सेंश्योर एंड कंडेम। सो आप इनको नोट डाउन कर लें प्लीज़। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स। अक्लेम। क्या है? अक्लेम जय जयकार करना, सॉरी जय जयकार करना। ठीक है। कमेंट, कमेंट का मतलब प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा, लाउड जोर जोर से चिल्लाना, और प्रेज का मतलब भी प्रशंसा करना का होता है। ठीक है, सो ये थे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। दोस्तों, इनको जो आपने नोट डाउन कर लेना, देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर एक बार याद हो जाएंगे ना, सो अगले जो वर्ड आएंगे उनको आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। निंदा है, ठीक है, अब थोड़े बहुत वर्ड सोचिए कि ये है, हाँ जी ये इसके अंदर आएंगे, एक दो मिस्टेक होगी नो प्रॉब्लम, लेकिन ये ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ, अगर आज याद कर लिए इनको, बाद में से मीनिंग से उसको अपने मन से ही बना भी सकते हो। एग्जाम्पल, सौरभ बोस लैम्बेस्टेड हिम mercilessly इन फ्रंट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। सो सौरभ बोस ने अपने मातहतों के सामने, जो उनके साथ काम करते हैं अधीन के सामने, उन्हें बेरहमी से लताड़ा। बेरहमी से लताड़ा मतलब कि उनको बेइज्जत किया, इंसल्ट किया है। ठीक है, क्लियर है। सो ये थे लैम्बेस्ट के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्लस मीनिंग और प्लस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और आपको क्या करना है, ये 5 और ये 5, इन 5 में से केवल एक वर्ड उठाना और उसका एग्जाम्पल बनाकर मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर कर बताना। ऐसे 5 बनाने हैं, हर स्लाइड में से एक आपको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेगन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग क्या है? नास्तिक। अब नास्तिक कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी धर्म को फॉलो या फिर उसकी प्रैक्टिस ना करता है, फिर मानता ना। एन इंडिविजुअल वो डजेंट फॉलो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेन रिलीजियस। मैंने आपको वन वर्ड में बताया था कि यहाँ से आप वन वर्ड को भी सीख सकते हैं। क्या यहाँ से आप वन वर्ड को भी सीख सकते हैं? वो कैसे? मैंने आपको बताया था जब वन वर्ड की क्लास चल रही थी, इसी तरीके का सेंटेंस था और उसके बाद मैंने नीचे नास्तिक लिखा था। सो एन इंडिविजुअल वो डजेंट फॉलो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेन रिलीजन। सो उसको जो किसी को नहीं मानते उसको नास्तिक कहेंगे। अगर यहाँ पे होता कि एन इंडिविजुअल वो डज फॉलो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेन रिलीजन, जो सभी रिलीजन में से किसी एक को फॉलो करता है, सो वो होता आस्तिक। ठीक है, और दूसरी बात आती है यहाँ पर किसकी, जो कि स्पेलिंग मिस्टेक होती है। सो स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ से बनेगी, कहाँ से बनेगी भाई? ये जो वर्ड होते हैं इनमें से स्पेलिंग मिस्टेक बनती है।
सो यहाँ से वोकेब तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, इसमें आप प्लस क्या जोड़ रहे हैं, प्लस वन वर्ड की क्लास जोड़िए, प्लस स्पेलिंग मिस्टेक जोड़िए। सो ये 3 क्लासें भाई एक ही में ही हो रही हैं, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो हेदन नास्तिक, हेदन कौन होता है, नास्तिक होता है, ठीक है। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक अद्वितीयवाद या फिर एकेश्वरवाद, ठीक है। हेरेटिक विधर्मी एंड अपोस्टेट का मतलब क्या होता है, अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी, कौन होता है, धर्म त्यागी, ठीक है। एंटोनिम्स रिलीजियस धार्मिक, डेवोट का मतलब क्या होता है, डेवोट का मतलब होता है क्या होता है, भक्त। एंड मोनोथेसिस का मतलब अद्वैतवाद होता है, ठीक है। और बिलीवर का मतलब होता है विश्वास करना। एग्जाम्पल, बिकॉज टॉड इज अ पेगन ही रिफ्यूजेस टू प्रैक्टिस एनी ऑफ द मेजर रिलीजियस, क्योंकि टॉड एक नास्तिक है, सो भाई ही रिफ्यूज टू प्रैक्टिस ऑफ एनी ऑफ द मेजर रिलीजन। सो जितने भी मतलब कि जो प्रमुख धर्म है विश्व में, उनको मानने से वो इनकार करता है, क्या करता है, उन सभी धर्मों को मानने से इनकार करता है, क्योंकि वो एक नास्तिक है। सो यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो आपने याद कर लिया होगा, प्लस एग्जाम्पल। और फिर से आपको इन 4 में से एक वर्ड उठाना और एग्जाम्पल का बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिविएट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है कम। अब ये कम क्या करें, बड़े अपनी पीड़ा कम करें। टू मेक समथिंग लेस पेनफुल सेवरियस और सीरियस, अपने दर्द को गंभीर रूप से कम करना, ठीक है, गंभीर या गंभीर बनाने के लिए कम करना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसके देखिए क्या है, सिनोनिम्स से हेल्प एंड सूद का मतलब क्या होता है, पीड़ा कम करना, क्या मतलब होता है, पीड़ा कम करना। एग्रेवेट बढ़ाना अपने दर्द को, ठीक है। एग्जेसरबेट क्या होता है, एग्जेसरबेट का मतलब होता है तीक्ष्ण करना, तीक्ष्ण करने का मतलब, ठीक है, तीक्ष्ण का मतलब भी बढ़ाना होता है। एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू एलिविएट द सिचुएशन स्टार्ट बाय अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, अगर आप एलिविएट सिचुएशन को कम करना चाहते हैं, एलिविएट करना चाहते हैं अगर सिचुएशन को, सो अपोलोजाइज मान लीजिए। आपने देखो कहीं ना कहीं दो लोगों का लड़ रहे होते हैं, तो भाई खुद अपोलोजाइज मांगिए और साइड हो जाइए, क्योंकि हो सकता है जो ए पर्सन है वो कुछ ज़्यादा ही बोलने वाला हो, मतलब कि वो क्रिटिसाइज़ करने लग जाए आपको, ठीक है, गंदा गंदा बोलने लगे इसलिए, ठीक है। सो क्लियर है, एग्जाम्पल बनाइए और उसको कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट इज लेकेडेसिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है आधे अधूरे, आधे अधूरे ही सपने रह जाएंगे अगर इस तरीके की सिचुएशन दिखाने लगे। इसको बोलते हैं अनएंथुसियास्टिक, मतलब कि उत्साह की कमी। सो लेकिंग एंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, केयरलेसली लेजी, उत्साह और दृढ़ संकल्प की कमी, भाई आपका जो संकल्प है वो दृढ़ संकल्प, वो उसमें कमी है, और लापरवाही और आलसी, जिसके कारण आप जो है अपना वर्क को डेली टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं करते, ये बहुत बड़ी कमी है आजकल के युवाओं में। जिस दिन ये दूर हो गई, सो हम एजुकेशन में नंबर 1 आने में हमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सिस्टम को ख़राब मत कहिए कभी भी, सिस्टम ख़राब नहीं है, सिस्टम ख़राब भी हम लोगों ने कर रखा है। आप पढ़ो, सरकार नौकरी देने वाली है, और वैकेंसी तो बहुत आ रही है, दबा के आ रही है, ठीक है। आपने देखो 5 क्लास तो मैं करा चुका हूँ, पिछली एसआई की कराई थी, और जिसमें कि सीपीओ 2022 था, ठीक है, उसमें आर्म फोर्स भी थी, सीएपीएफ और एसआई दिल्ली पुलिस। सो सिनोनिम्स इसके एंथुसियास्टिक, उत्साहित, हाफ हार्टेड, आधे मन से, अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनिच्छुक, और ल्यूक वार्म, गुनगुना। अब चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं हम यहाँ पर एंटोनिम्स है इसका, एंथुसियास्टिक उत्साह, एक्साइटेड उत्तेजित होना, अपने काम को लेकर उत्तेजित होना हमेशा, एनर्जेटिक ऊर्जावान होना, एक्टिव मतलब होता है क्या, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। देखिए जिसमें ये सब होंगे, प्लस इसमें मैं जोड़ूँ पेशेंस, परजीवरेंस, ठीक है, और क्या, परसिस्टेंसी भी जोड़ देते हैं, ठीक है, परसिस्टेंस, जिसमें ये सब होंगे और प्लस ये होंगे प्लस, तो भाई उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, या फिर उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखना इस बात को। एग्जाम्पल की बात करें, मेरी इज सो लेकेडेसिकल, क्या है, मेरी इज सो लेकेडेसिकल शी विल नॉट गेट आउट ऑफ बेड मोस्ट मॉर्निंग। सो मेरी बहुत ज़्यादा लेकेडेसिकल है, और वो सुबह में कभी कभार ज़्यादातर उठती ही नहीं है बिस्तर से। अगर आज नहीं उठोगे तो कल तो उठना ही पड़ेगा, ठीक है। कल किसी का नहीं आया, लेकिन कल उनका ज़रूर आएगा, जो कि क्या होते हैं, अनएंथुसियास्टिक होते हैं, ठीक है, जो आलस करते हैं, ठीक है। मेहनत करिए, उसको अपनी हैबिट बना लीजिए, क्या बना लीजिए, उसको अपनी हैबिट बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है स्टेरियोटाइप, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, ठीक है, लिख लेना,
और मीनिंग क्या है इसका, श्रेणीबद्ध करना। क्या है, श्रेणीबद्ध करना। सो अ वाइडली हेल्ड बट फिक्स एंड ओवर सिंप्लीफाई इमेज और आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग्स। किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या बात का व्यापक रूप से आयोजित लेकिन अनिश्चित और सुस्पष्ट चित्र या विचार। देखिए, किसी एक व्यक्ति के चरित्र या फिर उसकी सोच या फिर उसके ऊपर जो है सभी पूरे समाज के द्वारा जो है उंगली उठाना या फिर उसको क्रिटिसाइज करना, ठीक है, बदनाम करना। सो यहाँ पर देखिए, कैटेगराइज एन आर्केटाइप। कैटेगराइज का मतलब श्रेणीबद्ध करना। एन आर्केटाइप का मतलब होता है मूल रूप, आदर्श। एंटोनिम से डिफरेंशिएट, अलग करना। डिसऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करना, अव्यवस्थित करना। एंड डिसिमिलेट का मतलब क्या होता है, विषम करना। एग्जाम्पल देखें, इट्स नॉट फेयर टू स्टेरियोटाइप अ होल ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन वन पर्सन यू डोंट लाइक। किसी एक व्यक्ति के आधार पर, किसी एक व्यक्ति के बेस पर आप पूरे ग्रुप को मतलब कि नापसंद या फिर नहीं कर सकते, या फिर श्रेणीबद्ध करना ये उचित नहीं है अगर किसी एक व्यक्ति के आधार पर। आपने काफ़ी बार देखा होगा अपने सामाजिक, अपने एरिया में, ठीक है। सो वहीं से इसको एग्जाम्पल लेकर जोड़ लेना और प्लीज़ 5 सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए, और जिसको शेयर करें कि उसको बोले कि जीके फेस करंट को तुम भी शेयर कर दो। और 9 के STD पे जो है करंट अफेयर डाली जाती है। 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि डेली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा पूछी जाता है, ठीक है। और उन स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है ये जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। और एनी अदर, जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।